हाय, हाउ आर यू ऑल। तो आज की मेरी पूरी कोशिश है कि आज के सवाल आप बहुत इन्जॉय करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है। तो इसमें मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। ये एन नंबर छोटी छोटी ड्रॉप हैं, ठीक है जी। और ये एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो बड़ी ड्रॉप में जब कन्वर्ट हुए तो राइज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जब बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप्स मिलके ये बनती हैं, बड़ी ड्रॉप एक बिगर ड्रॉप बनती है, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है? क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है वो कम आता है, ठीक है। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ते हैं फ्लूइड वाला, तो हम ये बात जानते हैं। और ये बात हम प्रूव भी कर लेंगे अभी अब, क्योंकि हमें रिलीज़ होगी या फिर तुम्हारी गेन होगी, तो वो सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव साइन से पता चल जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एस फाइनल माइनस एस इनिशियल निकालना है, ठीक है जी। अब एस फाइनल कितना है जी? 4πr²। मान लिया इसकी रेडियस आई तुम्हारी आर, सो 4πr²। ये हो गया जी माइनस एन भाई एक जो ड्रॉप है उसकी सरफेस एनर्जी इंटू एन से मल्टीप्लाई कर दो। सो टी इंटू 4πr, तो 4πt मैंने कॉमन लिया। टी सरफेस टेंशन है, ये आपको पता ही होगा भाई। सरफेस एनर्जी कैसे लिखते हो आप? टी इंटू एरिया। क्लियर है? चलो, अब डेल्टा यू जब आप यहाँ निकालते हो कैलकुलेशन करके, अब ये देखो यहाँ फॉर्मूले में एन नहीं है, ये ऑप्शन में देखो एन नहीं है ना, तो एन को एलिमिनेट करने के लिए एन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, एन इंटू। अब भाई जितना वॉल्यूम पहले उतना ही वॉल्यूम बाद में, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से मैंने एन और आर के बीच में, ये तीनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया। सो ये एन इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। ये एन की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी, तो मेरे पास ये आया देखो, जब मैंने कॉमन लिया तो 1/r। आर बड़ा है ना, आर बड़ा है तो ये छोटा होगा 1/r, और 1/r ये बड़ा होगा। जब ये आप इसमें से इसको भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा। ये छोटा है, ये बड़ा आएगा 1/r। तो इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव आया, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। तो ये जो बंदा बात बोल रहा था ये बिल्कुल सही बोल रहा था। अब एनर्जी रिलीज़ हुई है तो सीधी सी बात है, रिलीज़ हुई है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई कहीं जाएगी, कहीं जाने का मतलब है इंटरनल एनर्जी के पास जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब मैं इसका, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। तो अब मुझे पता चल गया भाई ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव साइन थोड़ी ना टेम्परेचर के बराबर। अब मुझे पता है, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ कि मेरे पास इतनी एनर्जी है। अब इतनी एनर्जी यानी कि किस में आई? देखो जूल में आई। ये कितना टेम्परेचर बढ़ाएगी? तो वो टेम्परेचर, ये बड़ी ड्रॉप है, इसका मास m है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, जब मैं चेक करता हूँ, ms डेल्टा टी। यही तो होता है। लिक्विड, ये स्पेसिफिक हीट ये दी हुई है, कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हीट, कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, ये कैलोरी में है, तो यानी कि ms डेल्टा टी, इससे जो क्यों आएगी वो कैलोरी में आएगी। आपके पास जो निकल के आई है वो आपने जूल में निकाली है। तो ये जूल और कैलोरी में आपको पता है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको ब्रिज बनाना है। तो यानी कि कैलोरी को आपने यहाँ देखो, ये कैलोरी में आई तो आपने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। जूल में कन्वर्ट करने की कुछ नहीं, जे से मल्टीप्लाई कर ली, ये दे ही रखा है आपको। तो कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, जूल बच जाएगा। अब आप, क्योंकि इसका आंसर क्या, कुछ बच्चे सीधा ये भी टिक कर देंगे क्योंकि जे की मल्टीप्लाई। तो वहाँ गड़बड़ क्या है? आपने क्या किया, निकाली तो आपके पास जो आई एसआई यूनिट यानी कि जूल में आई एनर्जी, और आपने इक्विवेलेंट किसके डाल दी? कैलोरी के। हैं दोनों ही, लेकिन भैया अलग अलग है ना, ये कैलोरी में है, जूल में है। तो इसीलिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि जूल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आप जे एम एस डेल्टा थीटा, एम को आप क्या लिख सकते हो? रो इंटू 4/3πr³। कट कुटा के आपका 3T/JS⁻, ये आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल था। अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल क्या है? अब इसमें देख के कुछ बच्चे, अब ये बहुत, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ इस सवाल में। ये कह रहा है ऐसे तो दो कॉर्नर है यहाँ पे और यहाँ पे, तो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा। सीधी सी बात है, क्यों एक्सर्ट करेगा? दिमाग में आना चाहिए भैया। पानी बह रहा था ऐसे, फिर पानी ऐसे बह रहा, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ नहीं हुआ? चेंज इन मोमेंटम का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इसका मतलब अगर पानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब फोर्स लग रहा होगा, तभी तो चेंज हुआ है ना भाई। तो आप देखो, मैं इस पहले वाले को अगर मैं बनाऊं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट वाला बना रहा हूं मैं यहाँ पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनिशियल वाटर ऐसे चल रहा था, फिर वाटर ऐसे हो गया, तो ये हो गया जी वी फाइनल, और ये वेक्टर इनिशियल। ये क्या होता है?
आपको डेल्टा पी निकालना है तो मुझे डायरेक्शन किसकी निकालनी पड़ेगी, इसकी, प्लस माइनस वी इनिशियल। तो नेगेटिव वेक्टर आप कैसे बनाओगे जी, आप कहोगे सर वो तो बनाना आता ही है, ऐसे बना लो। चलो जी, ये बन गया आपका माइनस वी आई वेक्टर। अब रिजल्टेंट किधर आएगा जी, रिजल्टेंट आ जाएगा जी इधर। ठीक है जी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स ऑन लिक्विड, ऑन लिक्विड, यानी कि लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर अब लगा कौन रहा है भाई, रिएक्शन फोर्स लग रहा हो ना ट्यूब। तो अगर लिक्विड पे इधर फोर्स लग रहा है तो लिक्विड इस पे किधर लगा रहा होगा, इधर की तरफ, यानी कि लिक्विड रिएक्शन फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर। तो जी आ गया निकल के लिक्विड कहाँ फोर्स लगा रहा होगा, एफ आर रिएक्शन फोर्स यहाँ आ गया। अब सिमिलरली सेकंड पोजीशन की बात करो, सेकंड पोजीशन की इनिशियल वेलोसिटी तो नीचे की तरफ था, वो इसने पाइप ने ऐसे मोड़ दिया फाइनल। अगेन ये हो गया तुम्हारा माइनस वी इनिशियल, तो फोर्स कहाँ लगा होगा, ऐसे लिक्विड पे फोर्स ऐसे लगा होगा, इसका मतलब लिक्विड ने किधर लगाया होगा, इधर। बना दो जी, लिक्विड ने फोर्स कहाँ लगाया होगा, इधर। ठीक है, आपको नहीं लगता कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको आगे बढ़ा लो ऐसे और इसको ऐसे बढ़ा लो, आपको नहीं लगता है कपल बन गया। तो इसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आर, तो एक कपल बन गया। ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, कपल, इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा ट्यूब को ऐसे, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा किस डायरेक्शन में, देखो पहला तो गलत हो गया, नेट फोर्स टू द राइट, राइट थोड़ी ना लग रहा है, एंगल पे आ रहा है ना, लेफ्ट नहीं भाई एंगल पे आ रहा है, लेफ्ट में थोड़ी ना आ रहा है, इधर भी तो है इसका कंपोनेंट, इसका मतलब ये थर्ड विल बी द करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है जी, लॉजिकल सवाल है, समझने वाला सवाल है। अब ये सवाल भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ये ऐसे दिखने में सॉल्यूशन आपको इतना बड़ा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है, आपने दो लिम्ब में ऐसे लिक्विड भरा रो का, और ये आपने ट्यूब, ये बीच में जो वाल्व है ये खोल दिया तो सीधी सी बात है ये इक्वलाइज होगा। भाई जब सेम है, लिक्विड सेम है, सारी चीज़ सेम है, ये तुम्हारी जो ये लिम्ब है ये भी आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल है, एरिया भी सेम है, तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छी बात पूछ रहा है, द वर्क डन बाय ग्रेविटी टू इक्वलाइज द वाटर लेवल। तो कुछ नहीं करना, यू रेफरेंस लेवल तो ये है ही, तो यू इनिशियल और यू फाइनल, यानी कि वर्क डन क्या होगा, अगर ग्रेविटी का वर्क निकालना हो मुझे तो ग्रेविटी का वर्क कैसा होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस डेल्टा यू, यही होता है ना। ठीक है, तो माइनस डेल्टा यू का मतलब है, यानी कि ये मैंने जो वर्क निकाला यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आप यहाँ देखो नेगेटिव ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको मैं पॉजिटिव ही कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं। भैया एक बात बताओ आप मुझे, ये वाली हाइट कितनी बची, h2 माइनस h1/2, आप कहोगे हाँ सर। अब आप मुझे दूसरी बात बताओ, ये वाली, तो ये h2 माइनस h1/2, तो ये ऊपर जाएगा और ये तुम्हारा नीचे आएगा, लेकिन आएंगे तो आधा आधा। भाई ये कितना नीचे जाएगा, h2 माइनस h1/2, सिमेट्री यही कह रही है ना भाई, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो ये डिस्टेंस आधी आधी डिवाइड कर लेंगे आपस में, समझ रहे हो भाई, सब कुछ इक्वल है तो आधी आधी डिस्टेंस डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ये तुम्हारा कितना है, h2 माइनस h1/2। ये देखो ध्यान से, ये कितना है, h1 है, ये कितना ऊपर गया, h2 माइनस h1/2, सो h1 प्लस h2 माइनस h1/2, तो ये हो जाएगा h1/2 प्लस h2/2, जो मैंने ये लिख लिया h1 प्लस h2। अब तो सारा सवाल आसान ही है। और ये मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी मैंने अलग से लिख ली। कैसे, देखो जी, अगर ये मैं इस कॉलम की बात करूँ, इसकी h हाइट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो लिक्विड का वेट होगा वो कितना, कैसे निकालोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू हाइट h, रो ए एच, ये मास आ गया, एम जी एच ये हो गया। अब सेंटर ऑफ मास से ही तो हाइट लेते हो ना, तो सेंटर ऑफ मास, ये मैंने रेफरेंस लिया है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मिड में लाई करेगा, इसलिए मैंने हाफ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ, यू इनिशियल लिखो, देखो यू इनिशियल कहाँ है, ये वाला, हाफ रो जी h1 का स्क्वायर, ये लिख लिया, इंटू ए h1, ये तो बहुत आसान है, h1 लिख लिया। फिर इसकी बात आ जाएगी,
2 की मल्टीप्लाई किया, 1 के लिए लिख लो, तो H1 प्लस H2/2, सो यानी कि हाफ रो GHA, ये सब तो सेम है, H1 प्लस H2/2 का स्क्वायर इंटू 2, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये माइनस तो माइनस साइन आएगा, वो अपने आप यहाँ मर्ज हो जाएगा तुम्हारा। ये जब तुम करोगे तो H1 प्लस H2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। ये कैसे किया तुमने, मैंने ये 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, और 2 से काटा तो 2 आ गया, और हाफ GH को मैंने कॉमन ले लिया। देखो हाफ GHA ये है ना कॉमन, सब कॉमन निकाल लिया, तो ये ऊपर H1 प्लस H2/2, और ये हो गया तुम्हारा H1 प्लस H2, ये यहाँ से निकल के आया ना H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1/4 रो GHA। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4th विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, अगला सिंपल है। ये जब रोटेट करता है तो आपको पता है ये फेमस डेरिवेशन है, और अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा हो ये डेरिवेशन कैसे आता है तो आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि फ्लूइड के मैंने डाले हुए हैं, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन कैसे होता है, प्रेशर का डिफरेंस जब रोटेट करती है, ये वेसल रोटेट करता है तो कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। पूरा डेरिवेशन है, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसका रिजल्ट ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई जी। तो अगर x की वैल्यू h, ये h निकालना है, ठीक है जी, और ये x की वैल्यू क्या है r, x की वैल्यू मैंने क्या डाल दी r, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मेरी निकल के आ जाती है। ये तो बिल्कुल मतलब ये बेसिक सवाल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 77, बड़ा अच्छा सवाल है। ये गेज प्रेशर के ऊपर सवाल है कि एक ये वेसल है, ये गेज प्रेशर बताना है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है, बच्चा जो गेज प्रेशर का मतलब समझता है वो समझता है कि पी गेज प्रेशर यानी कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर माइनस पी एटमॉस्फेयर। देखो ये मतलब नहीं होता, जनरली हर जगह क्या होता है ना, ये जैसे यहाँ है ऊपर पी एटमॉस्फेयर है, नीचे में डेप्थ पे यहाँ सी पॉइंट पे पहुँच जाऊँ और ये एच नीचे है, तो गेज प्रेशर तो बच्चा कहता है पी सी माइनस पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो जी एच। तो पी एटमॉस्फेयर या मिनिमम, यहाँ तुमने रेफरेंस लिया है, यानी कि रेफरेंस के लेवल में आप कितना इंक्रीज कर रहे हो वो होता है गेज प्रेशर। पर जनरली हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, तो हम ये कह देते हैं कि आप पी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा लो। लेकिन अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चक्कर ही खत्म कर दिया। ये तो इसने क्या क्यूबिकल सील्ड वेसल ले लिया, तो अब कैसे करेंगे गेज प्रेशर, गेज प्रेशर तो लिखना पड़ेगा। अब गेज प्रेशर वही है, प्रेशर रिलेटिव टू द मिनिमम प्रेशर। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिनिमम ढूंढो, मिनिमम कहाँ है। तो अगर आपको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीज, आप नीचे आते हो तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक बात तो है, इस कोने पे ऐसे चलूंगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, कम होगा। अब या तो यहाँ कम हो सकता है, यहाँ कम। ऊपर चलोगे तो प्रेशर क्या होता है तुम्हारा, डिक्रीज, तो इसका मतलब ऊपर और कम होगा। तो इसलिए ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो एक कॉर्नर पे है, इसके रिस्पेक्ट में मुझे सी का लिखना है। तो मैं नीचे आऊँगा, पी ए प्लस रो जी एल बाई 2, नीचे आया, इतना बढ़ा। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चलूंगा तो प्रेशर फिर इंक्रीज होगा, प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू पी सी, यानी कि पी सी माइनस पी, ये है गेज प्रेशर इस सवाल के हिसाब से। तो ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है ताकि वो कन्फ्यूजन ही ना रहे कभी भी। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। 76, ये भी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है इनकी हाइट में डिफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट और पी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेस। अब ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, लेकिन इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू बी। अब ए पॉइंट पे ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ हाइट कम होगी, यहाँ हाइट ज़्यादा होगी। इसका मतलब पी ए को कैसे लिख लिया, ऊपर पी नॉट प्लस रो जी एच 1 माइनस पी बी क्या लिख लिया, पी नॉट प्लस रो जी एच 2 इज इक्वल टू रो ए एल, ये आप जानते ही हो। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ए एल बाई जी विल बी द आंसर, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। हर चीज़ लॉजिकल है। जैसे 75 आप देख सकते हैं, 75 यहाँ पी ए का आपको प्रेशर दे दिया पी नॉट बाई 2, और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, आपसे पूछ लिया द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, आप यहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ तो आओ पहले। तो पी बी यानी कि पी नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ गया पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेस माइनस रो एच ए, रो इंटू जितनी आप लेंथ चले इंटू एक्सेलरेशन रो एच ए इज इक्वल्स टू कितना, पी नॉट बाई 2 ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो पी नॉट बाई 2 जी एच, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 70, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सब वही है कि मतलब बहुत ही वन लाइनर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है।
ये एक एम्प्टी जार है, सबमर्ज्ड इन अ टैंक ऑफ वाटर विद ओपन माउथ ऑफ द जार डाउनवर्ड सो द एयर इनसाइड, यानी कि आपने ये जार था, ये ऐसे रखा हुआ था, आपने एकदम से इसके अंदर डाल दिया तो इसके अंदर एयर ऐसी की ऐसी रहेगी, ये एयर ट्रैप होगी इसके अंदर, ठीक है। अब एयर ट्रैप कर दी, एयर बाहर नहीं जा सकती, कांट गेट आउट। एज द जार इज पुश डाउन स्लोली, अब आप इस जार पे फोर्स लगा रहे हो, अंदर की तरफ पुश कर रहे हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट बायोन्सी ऑन द सिस्टम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रैप्ड इन द जार ऑन द जार एंड ऑन द जार। तो है क्या, मतलब कुल मिला के बात है, आपको बायोन्सी के बारे में बात करनी है कि बताओ भाई बायोन्सी का क्या। अब बायोन्सी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बायोन्सी का कॉन्सेप्ट होता है कि रोएल यानी कि लिक्विड इंटू Vs इंटू जी, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी कि वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना किया आपने, जो बर्तन डाला लिक्विड के अंदर उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जितने में एयर आई, ये जो एयर वाला है इतना वॉल्यूम ही तो इस लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा। आप कहोगे हाँ सर। जैसे जैसे आप इस पर फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर, अगर मान लो यहाँ की बजाय अब यहाँ है, ऐसे है, तो यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा है। अब प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो लिक्विड ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे आप जैसे जैसे इसको नीचे की तरफ लेके जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, इसके माउथ पे प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड अंदर की तरफ चलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिक्विड अंदर की तरफ चलेगा, अंदर की तरफ चलेगा तो जो एयर ट्रैप्ड है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो डिक्रीज होगा। भाई जब ये लिक्विड अंदर की तरफ इतना भर जाएगा तो इसने तो अपनी जगह वापस से कैप्चर कर ली ना। और बायोन्सी में तो क्या, वॉल्यूम डिस्प्लेस, यानी कि वॉल्यूम डिस्प्लेस जो हुआ था वो वापस कैप्चर करने लगा, तो बायोन्सी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा। 68, ये भी बिल्कुल लाजवाब सवाल है। ये देखो, ये कह रहा है कि भैया प्रेशर सेंटर पे चारों तरफ से ऐसे कॉर्नर में आप फोर्स लगा रहे हो, चारों आइडेंटिकल वेसल है, ये आइडेंटिकल सिमेट्रिकल कंटेनर है, ठीक है, 4 पिस्टन लगे हुए हैं, इक्वल एरिया है, आपने हर पिस्टन पे ऐसे फोर्स लगाया तो सेंटर पे बताओ। तो अब दिमाग में बच्चे के तुरंत आता है पास्कल लॉ, ध्यान। अब पास्कल लॉ आते ही वो कहता है कि पास्कल तो कहता है कि भैया कहीं भी लिक्विड पे प्रेशर, क्लोज लिक्विड है, अगर कहीं भी प्रेशर लगाओ तो प्रेशर ट्रांसमिट होता है। तो यानी कि F/A, यानी कि आंसर आया 4F/A। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पास्कल लॉ ये कहता है प्रेशर ट्रांसमिट होता है, यानी कि F नेट जितना भी आप फोर्स लगा रहे हो डिवाइड बाई टोटल एरिया, ये ट्रांसमिट होता है। यानी कि मैं अगर आपको ऐसे कह दूँ 4 ना लगा के ये मैं बंद कर दूँ, ये मैं बंद कर दूँ और इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, इसका एरिया मैं 4A कर दूँ और यहाँ पे मैं फोर्स 4F लगा दूँ, तो क्या कोई डिफरेंस आया? सेम ही बात है ना भाई। तो इसीलिए जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है वो F नेट फोर्स जितना भी आप लगा रहे हो डिवाइड बाई टोटल एरिया, यानी कि 4F आपने फोर्स लगाया डिवाइड बाई ये, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि F/A। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा फर्स्ट। आई होप कि आपको आज के सवाल सारे, मैंने बहुत अच्छे सवाल आज के उठाए थे, थोड़े से टफ थे, तो आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाले लेक्चरों में